साथियों, मैं माल के दो जहां की शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फिर से मौका दिया कि आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें, और खुदा क़ुद्दूस का शुक्रिया बजा लाते हैं जिसने हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम अपने ख़ानदानों के लिए उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी कर सकें। कलाम मुक़द्दस भी हमें ख़ानदानों के मुतल्लिक़ बात करता है और ख़ास तौर पर दो ख़ानदानों का यहाँ ज़िक्र किया गया। कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए बताना चाहूँगी, एक ऐसा अक्लमंद शख्स जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मींह बरसा और आंधियाँ आईं और तूफ़ान आए, लेकिन उस घर को कोई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि इसकी बुनियाद एक ऐसे अक्लमंद शख्स ने बनाई थी जो खुदावंद को जानता और उसके साथ चलता और उससे प्यार करता था। और एक दूसरा घर जिसे एक बेवकूफ़ शख्स ने बनाया, जिसकी बुनियाद रेत पर रखी गई। और ये एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो अपना घर रेत पर बनाता और खुदा से दूर है, दुनिया और दुनिया के कामों में मसरूफ़। और हम देखते हैं कि जब आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो ऐसे घर की बुनियाद क्योंकि रेत पर रखी गई, सो ये घर जल टूट जाता है। सो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी हाल है। अगर हम अपने घर की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर रखेंगे, जो हकीकी चट्टान है, जो मजबूत चट्टान है और जो हमारा मुहक्कम किला है, तो दुनिया में चाहे आंधियाँ आएँ, तूफ़ान आएँ, मुसीबतें आएँ, खा हालात कैसे भी हों, जब हमारी मजबूत चट्टान हमारे साथ है तो हमारा घर कभी गिर नहीं सकता। और अगर हम अपनी बुनियाद रेत पर बनाते हैं तो याद रखिए कि आंधियाँ और तूफ़ान उस घर को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। सो आज एक दफ़ा फिर मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि वो अज़ीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत को अभी तक नहीं जानते, आज मौका होगा कि आप इस बात को जानिए कि जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को ले लेते हैं तो हमारी मजबूत चट्टान हमें आने वाले हर तरह के मुश्किल हालात से, मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से बचाता और महफूज करता है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि कलाम की गहरी सच्चाइयों को प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले आप तक पहुंचा सकें। हमारा ये ईमान है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है और हर बीमार को शिफा देता है और घरों में बरकत को लाता है। और आज जब लोग फैमिली डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कलाम की सच्चाइयों में से देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से फैमिलीज को बरकत दी है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अगर हम पैदाइश में देखें कि जब खुदावंद ने इंसान को बनाया, उससे पहले खुदावंद ने उसकी सारी उन चीज़ों को पैदा किया। हम देखते हैं खुदावंद ने खुशकी बनाई उसके रहने के लिए, खुदावंद ने फल और बीजदार सब्जियां उसके लिए बनाई। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद ने हर एक चीज़ को बरकत दी और जिस चीज़ को भी खुदावंद ने बनाया उसको कहा अच्छा है और उसके बाद में उसको बरकत दी। और यहाँ पर हम देखते हैं समुद्रों के पानी से भी कहा, मछलियों को कहा कि वो समुद्र को भर दें। खुदावंद ने हर एक चीज़ को जो उसने इस दुनिया में पैदा की उसको बरकत दी। खुदावंद का इलाही इंतज़ाम ये था कि सब चीज़ें जो उसने बनाई वो उनको बरकत दे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी बनाया। हम यहाँ पर देखते हैं खुदा ने इंसान को भी बनाया और अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शबीह पर बनाया। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको बरकत दी। बरकत देने का मकसद ये था, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। अजीज़ों, खुदा ने दुनिया बनाई, उसका मकसद ये था कि दुनिया की सारी चीज़ें, पौधे, जानवर, इंसान, जो कुछ खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया वो सब खुदावंद की हम्द करें और उसके जलाल को जाहिर करें। कलाम मुक़द्दस में यसाया की किताब 6 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक चीज़ जिसके अंदर ब्रेथ है सब खुदावंद की तारीफ करें। खुदावंद ने ख़ानदान इसलिए बनाया ताकि वो अपने जलाल को जाहिर करें।
कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमने कई दफ़ा इस बात को सीखा कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। खुदावंद ने ख़ानदान को बरकत दी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो तन्हा को लेता और ख़ानदान बनाता है। आज कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने ख़ानदानों में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो परसिक्यूटेड हैं, जो अपने ख़ानदानों से जुदा हैं। कई ऐसे मिशनरीज हैं जो अपने ख़ानदानों को छोड़कर खुदावंद की खिदमत करने के लिए दूर दराज चले गए हैं। अजीज़ों, आप जितने अजीज़ ख़ानदानों में हैं और आज आप ख़ानदानी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मुबारक लोग हैं। कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनको बरकत दी। उन्हें कहा, फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। ये बरकत खुदावंद हमारे रिश्तों में भी देखना चाहता है। ये बरकत खुदावंद हमारे ख़ानदानों में भी देखना चाहता है। खुदावंद ये चाहता है कि उसकी मामूरी खुदावंद रिश्तों में नजर आए, हमारी मोहब्बत एक दूसरे से बढ़ती चली जाए। खुदावंद ये चाहता है कि इंसान एवरी डे, हर रोज इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा के साथ और अपने रिश्तों में बढ़ता चला जाए। उसके रिश्ते, जैसे अगर खुदावंद ने आपको पेरेंट्स बनाया है तो खुदावंद ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से प्यार करें। आप मियाँ बीवी हैं, खुदावंद ये चाहते हैं कि आप आपस में मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत से ही हम खुदा के करैक्टर को अपनी ज़िंदगी से जाहिर कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, खुदा ने फलक पर नैयर बनाए, खुदा ने सूरज, चांद, सितारे बनाए। और आगे लिखा है कि खुदावंद ने ये इसलिए बनाए कि वो निशानों, ज़मानों और दिनों और बरसों के लिए इम्तियाजी के लिए हों। खुदावंद ने मुझे और आपको भी इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि जैसे उसने सूरज और चांद सितारों को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया, मुझे और आपको भी खुदावंद ने अपनी रोशनी देने के लिए पैदा किया है, अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए पैदा किया है। अगर खुदावंद ने हमें ख़ानदान दिया है तो हमें अपने ख़ानदान के वसीले खुदावंद को ग्लोरीफाई करना है। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के वसीले से आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ बीवियों, अपने शौहरों के ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। जिस तरह खुदावंद की ताबे हैं, ऐसी ताबेदारी अपने शौहरों की करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ानदानी ज़िंदगी को एंजॉय करें तो अपनी ज़िंदगी में सबमिशन सीखें, ताबेदारी सीखें कि जो कुछ जिसको खुदावंद ने लीडर बनाया है उसकी कैसे हम सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और ख़ुद बदन का बचाने वाला है। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक बीवियों को शौहर की सबमिसिव होना चाहिए, ताबेदारी करनी चाहिए। और शौहरों के लिए कहा गया है, ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज जितने लोग ख़ानदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आपको बताना चाहता हूँ, सर्कमस्टांसेस हमारे रिलेशनशिप पर किसी तौर पर इफ़ेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर खुदा की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में है, अगर खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में है, हालात कैसे भी हो जाएं, आपके रिलेशनशिप हमेशा वैसे ही रहेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा रवैया इतना बुरा हो जाता है, अपनी जॉब से जब हम घरों में थके हुए आते हैं तो हम अपने बच्चों को बुलाना पसंद नहीं करते, घर में वक्त देना नहीं चाहते। खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है एज ए पेरेंट्स, हमें उसको पूरा करना है। और एज ए पेरेंट्स, खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हमें एक ट्रेनिंग के लिए तरीक़ाकार बताया गया है, हमें गुस्सा नहीं दिलाना, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें उनकी नसीहत करनी है, तरबियत करनी है। कैसे एक अच्छा ख़ानदान आप अपने घर में बना सकते हैं, सिर्फ चंद एक बातें आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके घर पर किसी तौर पर भी इब्लीस हमला आवर ना हो सके। अगर ये 4 बातें आप अपनी ज़िंदगी में रखें तो मेरा ये ईमान है कि खुदा के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदान में बरकत के दिन आ जाएंगे। हर शख्स ये चाहता है कि उसके
उसका खानदान बेस्ट खानदान कहलाए। और मेरा ख्याल है आप सब भी ये चाहते हैं कि आप बेस्ट बने। तो कैसे बेस्ट बन सकते हैं, मैं इसके बारे में सोच रहा था। बेस्ट आप उस वक्त बन सकते हैं जब आप दुआ में वक्त गुजारें अपने खानदान के साथ, कलाम को ज्यादा पढ़ें। कलाम मुकद्दस एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। और फिर मैं बताना चाहता हूं, बी स्टैंड फॉर ब्लेसिंग। अगर आप एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, आप कैसे एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं? जब आप कलाम को पढ़ेंगे। ई फॉर इनकरेजमेंट, जब आप एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। बहुत दफा देखा गया है कि खानदान इसलिए अपनी खिदमत को, बहुत दफा देखा यह गया है कि खानदान इसलिए डिस्करेजमेंट में रहते हैं क्योंकि कभी हमने इनकरेज करना नहीं सीखा। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को इनकरेज करें, बच्चों को चाहिए अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें, खामन को चाहिए बीवी को, बीवी को चाहिए खामन को इनकरेज करें। और मेरा ईमान है कि इस इनकरेजमेंट के वसीला से आप बरकत पाएंगे। और फिर जब आप इनकरेज करेंगे तो आप एक दूसरे की सपोर्ट बन जाएंगे, आप एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, आप एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू करेंगे। और जब आप सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, फिर आपके अंदर एक टीचेबल एटीट्यूड पैदा होगा। जब टीचेबल एटीट्यूड पैदा होगा तो आप एक दूसरे के शुक्रगुजार होंगे। थैंक्स गिविंग का रवैया आपकी जिंदगी में आएगा और इस तौर पर आप एक बेस्ट खानदान कहलाएंगे। बी स्टैंड फॉर ब्लेसिंग, ई स्टैंड फॉर इनकरेजमेंट, एस स्टैंड फॉर सपोर्ट, आप एक दूसरे की सपोर्ट बने। और टी स्टैंड फॉर टीचेबल एटीट्यूड और शुक्रगुजारी का रवैया आपकी जिंदगी में आएगा। मेरा ये ईमान है कि ये खूबियां उस वक्त आपकी जिंदगी में आएंगी जब आप यीशु के साथ अपना रिलेशन पैदा करेंगे। यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपके खानदानों में आना चाहते हैं, वो आपको बरकत देना चाहते हैं, आपके खानदानों को डूबने से बचाना चाहते हैं। कई ऐसे रिश्ते होंगे जो आज डूब रहे हैं, लेकिन अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, खुदावंद यीशु उनको आकर बचा लेगा। आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। अजीज़ो, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हम सबको मौका दिया कि हम फैमिली डे को सेलिब्रेट कर सकें। और यकीनन जमाइमा, ये खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो लोग अपने ख़ानदानों में इस बरकत को एंजॉय कर रहे हैं। और हम उन खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं, उन अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, बहनों के लिए दुआ करते हैं जो भी अपने ख़ानदानों से दूर हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसा दिन आए जब वो इकट्ठे इस दिन को सेलिब्रेट करें। सो जमाइमा, मेरा ईमान है कि खुदावंद अपनी कुदरत के वसीले इनकी ज़िंदगियों में इस बरकत को लाएगा। अगर आपके घर में कोई भी मुश्किल है, दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, आप परेशान हैं किसी बात पर भी, आप चाहते हैं आपके घर में सुकून आए लेकिन आपकी कोशिशें नाकाम हैं, आप अपनी जॉब से परेशान हैं, आप अपने रवैये से परेशान हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपका रवैया पॉजिटिव हो लेकिन वो बड़ा तनकीदी है, तो हम आपके लिए मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद अभी और इसी वक्त आपकी ज़िंदगियों में बरकत को लाएगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, एक लम्हे के लिए आप हमारे साथ दुआ में ठहर जाइए। हालेलुया, हालेलुया जीसस। खुदाम बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू कद्दूस बाप है। खुदावंद, हम तेरे पाक रूह को इन सब अजीज़ों के लिए मांगते हैं जो मददगार के तौर पर इस दुनिया में भेजा गया। मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह इन सब जिंदगियों पर नाजिल हो, इनके घरों को यूनाइट कर, बीमारियों को दूर कर, घरों में बरकत को ला, हर तरह की खुशहाली को ला। और दुआ करता हूँ जो लोग तन्हा हैं, खुदावंद तू उनको खानदान बना, और जो लोग खानदानों से दूर हैं उनके खानदानों को इकट्ठा कर। और जो लोग अपने रवैये की वजह से परेशान हैं, उनके रवैये में इतनी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो इकट्ठे रह नहीं सकते, उनके रवैयों को दुरुस्त कर ताकि उनके ख़ानदान इकट्ठे हो सकें। हर बीमारी, दुख इनके घरानों से दूर कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मंथ ऑफ फरवरी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ आया, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके खेत में काम कर सके। पिछले दिनों खुदावंद ने हमारे चर्च में बड़ी बरकत दी और ख़ानदानों के साथ मिलकर हमने शुक्रगुजारियाँ और दुआएं की।
हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि ये साल बरकतों से भरा हुआ साल है, क्योंकि इस साल के आगाज़ ही से हमने खुदावंद यीशु से उसकी क़ुव्वत और ताकत को मांगा। और अजीज़ साथियों, आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक़ चाहे किसी मज़हब से भी है, याद रखिए कि खुदावंद यीशु हम सबको बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रफ़ाकत रखें, उसके साथ प्यार करें। तो आज मैं आपको फिर दावत देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपको मौका मिले आप ज़रूर हमारे साथ इबादत में शरीक हो सकते हैं। हम हर इतवार शाम 4 बजे सिटी बैप्टिस्ट चर्च में हमदो सना के लिए इकट्ठे होते हैं। सो आपको भी दावत देते हैं और ख़ास तौर पर पूरा साल हमारे चर्च में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते रहते हैं। और इन दिनों जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर रोज़ों की इबादत हुआ करेगी और ईस्टर के ताल्लुक़ से। सो आप ज़रूर जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर चर्च तशरीफ़ लाइए। असीसो, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के लिए। जितने अजीज़ हमारे इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम हम दूसरी कौमों तक लेकर जाएं जिन्होंने इस खुशखबरी को कभी नहीं सुना, तो हमें आपकी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आप हमारे साथ दुआओं के वसीला से और अपने फाइनेंसेस के वसीला से इस प्रोग्राम की हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम कंटिन्यूसली इस प्रोग्राम को लोगों तक लेकर जाएं और जीसस फिल्म जो हम इस प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम कंटिन्यूसली लोगों तक पहुंचाते रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा, 4168582264, 4169131823। थैंक यू। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मोहब्बत सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है। अगर आप अपने रवैये को चेंज करेंगे तो मेरा ये ईमान है कि आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक नई बरकत को लेकर आएगा। खुदावंद का इत्मीनान आपके साथ हो, वो आपके साथ रहे, और अगर आप किसी दुख में हैं वो आपको उससे आज़ादी दे। आने वाले हफ्ते में आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।